हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। आज अपना जो होने वाला है प्रैक्टिस सेट 5 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 720 है और एलसीएम 360 है, तो एचसीएफ निकालना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारे पास होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर का गुणनफल। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, यानी एस सी एफ कितना आ गया 2। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया कि 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 84,000 थी, 84,000 थी। शहरों की ओर प्रवास के कारण 10% प्रतिवर्ष की दर से घटती है। तो 3 साल में 10% घट रही है, यानी 90% पहले साल बचेगी, दूसरे साल 90%। 90% क्या होता है 9/10, तीसरे साल भी 90%। अब यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब इसको आप मल्टीप्लाई मत करो। अब सबसे पहले ऑप्शन में देखो 9 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन देखोगे ये 9 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ये 9 का मल्टीपल है, तीसरा अगर देखोगे तो ये भी 9 का मल्टीपल है, चौथा ये 9 का मल्टीपल नहीं है। अब 2 ऑप्शन मिल गए हमें। तो अब क्या करोगे, 84 को देखो। 84 क्या है, ये 4 का मल्टीपल है, तो आंसर जो आएगा वो भी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 26 4 से नहीं जाएगा, खत्म हो गया। ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बोला गया यदि घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो घन का आयतन बताइए। अब घन का आयतन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए क्यूब साइड का क्यूब। यानी अगर हमें कुछ भी नहीं पता, अब अगर आपको निकालना है इसको, तो आप देखोगे ऑप्शन में कौन सा परफेक्ट क्यूब है। 126 किसी का क्यूब होता है, नहीं होता है। 216 हो, 616 हो, 612 होता है, नहीं होता है। अब यहाँ पर देखो 261, ये भी नहीं होता है। एक ही है जो परफेक्ट क्यूब है, 6 का क्यूब। एक तो तरीका ये था सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि लंबे विकर्ण की लंबाई का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है a√3। ये क्या है आपका साइड, और इसकी वैल्यू दे रखा है 6√3। यहाँ से ये गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब 6 का क्यूब आप करोगे तो कितना आएगा 216। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दे रखा है मीन की वैल्यू दे रखी है 8, पी की वैल्यू निकालना है। तो मीन इक्वल टू आपके पास फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, एप्साइलम एफ एक्स डिवाइडेड बाई एप्साइलम एफ। एप्साइलम का मतलब सम कर लो, पहले एफ एक्स को मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ से देखो 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 त्रिक 18 प्लस 3p प्लस का 18, और यहाँ पर 2 20 हो जाएगा। सबको ऐड करेंगे, देखो यहाँ से 18 8 18 और यहाँ पर 8 26 हो गया, 26 6 32 32 18 50 50 20 70, यानी 70 प्लस 3p हमारे पास यहाँ से निकल के आया। और f को ऐड करेंगे, 3 2 5 3 8 3 11 2 13, इसकी वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है। इधर 104 हो जाएगा, 13 8 104 में से 70 माइनस होगा तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 34, यानी p कितना आ गया 34 डिवाइड बाई 3। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है डेटा की रेंज। अब सबसे पहले हम रेंज निकालेंगे। अब रेंज क्या होती है, रेंज होता है जो सबसे बड़ा वैल्यू हो सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर दो। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 5 दिख रही है, तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है। रेंज हमारे पास कितना आ गया 4। अब उसके बाद मीडियन निकालना है हमें। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन देखो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आपको यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा कि कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर देखो 3 6 9 12 15 3 18 2 20, 20/2 10, यानी 10वां नंबर प्लस 11वें नंबर का हमें एवरेज लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको असेंडिंग आर्डर में सेट करना है। तो असेंडिंग आर्डर में ना सेट करके यहाँ से देखो, हम मान लेंगे कि हमारे पास 1 पहले नंबर पे आएगा, फिर 1 भी दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, और 1 ही 5वें नंबर पे आएगा। 5 खत्म हो गए, 1 इतने थे। अब 6वें नंबर पे हमारे पास 2 आएगा, 7वें पे 2, 8वें पे 2, 9वें पे 2, 10वें पे 2, 11वें पे 2। हमें 10वां और 11वां चाहिए, 2 2 मिल गया, यानी 4 का एवरेज कितना आएगा 2। मीडियन हमारे पास 2 आ गई। अब आपके पास क्या निकालना है, बहुलक यानी मोड निकालना है। तो मोड क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो 2 को अगर आप देखोगे तो वो 6 बार आ रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा। अब इन सब का हमें एवरेज निकालना है। 6 2 8 और 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ 6 कहाँ से आ गया, 2 आएगा ना। 2 2 4 4 8 8 और 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका आंसर बनेगा 2 सही 2/3। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन 26,000 रुपये पर एक कंप्यूटर बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। 4% क्या होता है, 1/25, यानी 25 से 1 का लाभ 26 में। 26 सेलिंग प्राइस है आपका, और यहाँ पर 26 की वैल्यू 26,000 दे रखी है,
तो 25 की वैल्यू 25,000, सीपी आपके पास 25,000 आ गया। बोला गया इसको अगर हम 19,000 में सेल करें तो कितने का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा, सॉरी लॉस कितने का होगा, 6,000 का। यहाँ पर 25,000 इंटू 100 कर लो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 25 से जाएगा 4 बार, 6 चौक 24% लॉस आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 209 और 347 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेषफल बचती है। तो पहले में 5 बच रही है तो 5 माइनस कर दो, 204 आ गया। दूसरे में 7 बच रही है, 7 माइनस कर दो, 340 आ गया। अब सिंपली आपको करना क्या है कि ऑप्शन में देखो किससे ये डिविजिबल हो रहा है, तो 23 से जा रहा है, नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं जाएगा, ये 17 से जा रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% का 2 साल हम निकालते हैं तो 21% आता है, तो 21 पंचे 105 जीरो, यही आपका आंसर बनेगा। ये तो ओरली था, आपको अगर ऐसे ही सॉल्व करना है तो यहाँ से देखो 10% को आप क्या लिखते हो, 1/10, यानी 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल के लिए है, स्क्वायर कर दो, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा 100 आएगा, अमाउंट इतना आएगा। हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, यानी 21 की वैल्यू, 100 की वैल्यू हमारे पास 5,000 है, यानी 50 गुना है, तो ये भी 50 गुना हो जाएगा। 21 पंचे 105 जीरो, 1050 ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर देखो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो गया, और इसमें ऐड करना है 3 एक कम 3 एक 4/3, यानी इतने की वैल्यू हमारे पास 4/3। अब यहाँ से देखो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 में 1 ऐड करना है, 4 एक कम 4 3, 7/4, यहाँ तक हमारे पास 7/4 हो गया। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/7 हो जाएगा। अब 4/7 में 7 + 1, 7 एक कम 7 4, 11/7 हो गया, यानी 11 डिवाइड बाई 11/7, ये हमारे पास आ रहा है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ये पलट जाएगा, 11 से 11 खत्म, 7 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ से हमने आपको कल भी बताया था x + 1/x की वैल्यू अगर p होती है तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आती है, p² - 2। तो सिंपली यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे x⁴ से, तो हमारे पास यहाँ पर x⁴ + 1/x⁴, ये हमें निकालना है। अब आ जाइए, सबसे पहले इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी, k का स्क्वायर अपान में 4 का 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 2, इतना निकल के आएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं k² - का 8 डिवाइड बाई 4। अब फिर से अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x⁴ + 1/x⁴ मिलेगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो कैसे हो जाएगा, k² - 8 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, k⁴ हो जाएगी प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2ab, यानी 2 2 8 16, 16 k² आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 माइनस 2 32 डिवाइड बाई 16, ये हमारे पास निकल के आएगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से देखो इधर लिख दे रहा हूँ, k⁴ माइनस 16 k², 64 में से 32 जाएगा, प्लस का 32 आ गया, और डिवाइड बाई 16, ये हमारे पास आंसर देखो कहाँ पर दे रखा है, 16 के तो एक ही में दे रखा है, तो वही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यदि a1 दूसरी संख्या a2 से 50% छोटी है, तो यहाँ से देखो a1 a2, ये हमारे पास अगर 3 है तो ये 2 हो जाएगी। क्लियर है। एक सेकेंड, 50% छोटी यानी 2 से 1, अगर ये हमारे पास 2 है तो ये कितनी होगी, 1 होगी। अब आपसे बोला क्या गया है, बोला गया है कि a2 1500 से 50% अधिक है। अब a2 हमारे पास कितना होता है, 50% अधिक, 1500 का 50% अधिक कितना बनेगा, 750, यानी 2250। 2 की वैल्यू 2250 है, हमें 1 की वैल्यू चाहिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1125 कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 960 रुपये पर अंकित मूल जीन्स को एक जोड़ी इतने में बेच दिया गया, तो छूट बताइए। तो छूट कितने की मिल गई, यहाँ से देखो 4 आ गया, 6 5 में से 1 गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 144 की छूट मिली कितने पर, 960 पर इंटू 100, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 24 से गया 6 बार, 24 से गया 4 बार, 60/4 15। अगला क्वेश्चन, एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ लगाते हैं।
एक चक्कर को पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड, 900 सेकंड का समय लगता है। शुरुआत के बाद वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने टाइम में मिलेंगे? आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 400, 600, 720, 900 का एलसीएम देखिए। तो सबसे पहले आप देखो 400 से कौन कौन सा डिविजिबल हो रहा है ऑप्शन में। तो 400 से इसको डिवाइड करोगे, नहीं जाएगा। दूसरा चला जाएगा, तीसरा भी चला जाएगा, चौथा भी 400 से नहीं जाएगा। अब 600 से अगर आप देखोगे दोनों जा रहा है, 720 से देखोगे दोनों जा रहा है, लेकिन 900 से अगर आप देखोगे तो 900 से 2400 डिवाइड नहीं होगा, तो बच गया, यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स की इक्वल टू वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो सेक एक्स माइनस का टेन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1/5 हो जाएगी। अब ये कैसे आता है, तो यहाँ पर देखो मैं किनारे बता देता हूँ आपको एक बार, कि आपके पास फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1, ये फार्मूला होता है। तो इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करोगे, सेक एक्स माइनस का टेन एक्स एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस आएगा, तो वही जो प्लस वाला आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, तो ये हमारे पास 1/5 हो जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास देखो सेक एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो 5×5 = 25, एक 26/5 आ रहा है, आधा करोगे 26/10 हो जाएगा, यानी 13/5। क्लियर है? अब टेन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, दोनों को घटा करके आधा कर दो, 5×5 = 25, एक 24/5, 24/5 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 12/5। ये हमारे पास टेन एक्स की वैल्यू आ गई। अब इधर भी वही करना है, कॉसेक वाई प्लस का कॉट वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट 3। तो यहाँ से हमें निकालना है कॉसेक की वैल्यू, कॉसेक वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, 3 त्रिक 9, एक 10/3 यानी 5/3। यहाँ से कॉट वाई की वैल्यू, दोनों को घटा करके आधा कर दो, 3 त्रिक 9 माइनस एक 8/3 यानी 4/3। अब सबकी वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पर पुट कर दीजिए। सेक एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13/5 प्लस कॉसेक वाई की वैल्यू कितनी है, 5/3, और इसको हमें माइनस करना है टेन एक्स 12/5 माइनस कॉट वाई कितना है, 4/3। सब में 15 एलसीएम आ रहा है, ले लेते हैं। 13 39 और 25, 39 और 25 हमारे पास 64 हो जाएगा, और माइनस 12 36 माइनस 20 कितना आएगा, 16, यानी 48 डिवाइड बाई 15, 15 से जाएगा 15 3 45, 15 दूनी 30, 3.2, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 है। अगर इंटीरियर एंगल 144 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है, क्या होगा, 360 से आप एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दीजिए, एवरी एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 10। आपका आ गया भुजाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व कृष्णा की आयु उसके वर्तमान आयु से 20। अब यहाँ से देखो, ये प्रेजेंट हो गया, इससे 10 वर्ष पहले ये हो गया, फिर आगे बोला गया इससे 10 वर्ष बाद, इससे 10 वर्ष बाद आयु का 1/3 है, यानी अगर ये 3 है तो यहाँ पर कितना होगा, 1, यानी अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। यहाँ पर अंतर ओरिजिनल कितना है, 20 10 30, यानी 2 की वैल्यू हमारे पास 30 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 15। यहाँ पर हमारे पास आ गया 15, यानी हमारे पास क्या आ गया कि 10 वर्ष पहले 15 थी, वर्तमान में पूछा गया तो 10 ऐड कर दो, कितना आएगा, 25, 25, यही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो बी की आयु ए की आयु से, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि 25 के पहले क्या आता है, 20, डायरेक्ट आंसर मारो देख के। अगर नहीं समझ में आता है तो देखो बी को आप 4 मान लो, ये हो जाएगा 1 + 5। अब ए से कितना कम है, कितना कम है, 1 कम है, कितने से, 5 से, 1/5 क्या होता है, 20%, ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, सुनील एक नाव धारा के प्रतिकूल यानी x-y या कि v-u, आप जो भी लिखो, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी बटे चाल, स्पीड सॉरी दूरी बटे समय, समय कितना है, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट को क्या लिखते हैं, 1/4, 5 4 1 4 1, 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 5 से गया ये 4 बार, यानी हमारे पास x-y की वैल्यू 16 आ गई। आगे बोला गया है कि धारा की चाल 2 है, यानी अगर ये y2 होगा तो हमारे पास x 18 होगा, तभी तो पॉसिबल है ये। आगे बोला गया है कि उसे धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाना है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, 18 2 20 हो जाएगी, 0 से 0 कितना आ गया,
1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को क्या लिखते हैं, 1 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, परम किसी काम को 24 घंटे में करता है और चरण उसे 30 घंटे में करता है, तो टोटल हमारे पास जो वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120, 30 चौक 12। अब यहाँ से बोला गया कि 1 घंटे में वो कितना काम पूरा कर लेंगे, तो 5 ये 4 ये, 1 घंटे में 9 काम करेंगे, कितने का, 120 का। 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3/40 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 8,000 रुपये पर 15%। 15% क्या होता है, 3/20, यानी 20 से ये 23 हो जाएगा, और 2 साल के लिए बोला गया स्क्वायर कर दीजिए, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा वो 400 आएगा और 23 का स्क्वायर 529 अमाउंट हो जाएगा। ब्याज निकालना है, तो ब्याज कितना मिल रही है रेशियो में, 129। 400 की वैल्यू आपके पास 8,000 है, ये कितना गुना है, 20 गुना, तो ये भी आपका 20 गुना हो जाएगा। 129 दूनी 258 हो जाएगा, और ये 0 2580। अगला क्वेश्चन, एक ठोस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2πr h + r, यानी 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7 है, h हमारे पास कितना है निकालना है, r 7 है, इसकी वैल्यू 1144। अब अगर आप यहाँ से देखो तो 7 से 7 खत्म, 22 से जाएगा, ये 22 पंचे 110, 44, 22 दूनी 44। यहाँ से 2 से चला जाएगा, ये आ गया 26, यानी h की वैल्यू कितना आ जाएगी, 26 - 7 19, यही आपको निकालना था, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 8125 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4%। 4% क्या होता है, 1/25, यानी 25 से ये 26 हो जाएगा। 2 साल के लिए बोला गया, स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 625 हो गया और 26 का स्क्वायर 676। क्लियर है। ब्याज पूछा गया है, ब्याज यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है, दोनों का डिफरेंस 51 आ रहा है, यानी जो 51 आंसर जो आएगा वो ब्याज का 51 का मल्टीपल, यानी 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए। आज जो पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज में विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, तो समांतर में नहीं करते हैं और सभी में करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा, इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, नहीं करते पूछा गया समांतर चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, a³ माइनस का b³, और ये क्या है, a² प्लस का b², ये प्लस का ab। तो सिंपली यहाँ से अगर हम देखें तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab, और नीचे हमारे पास यही दे रखा है a² प्लस b² प्लस ab। इससे ये खत्म, हमारे पास जो आंसर बनेगा वो a माइनस b, यानी 3 - 254, और इसको हमें माइनस करना है किससे, 0.746 से। यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 8 आ रहा है, ये खत्म, ये खत्म, सॉरी ये वाला नहीं जाएगा ना, इसमें 8 है, जिसमें 8 नहीं है वो खत्म, ये 3rd वाला खत्म। अब 2 में 8 दिख रहा है, अब यहाँ से देखो 3 में से हम माइनस कर रहे हैं, तो 3 से ज़्यादा तो आंसर आएगा नहीं, तो ये 3 से ज़्यादा, ये भी खत्म, ऑप्शन लास्ट आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे रखा है, 18 वर्ष पूर्व अनुपात 11/16 हो जाता है। वर्तमान आयु का योग, यहाँ से देखो वर्तमान आयु का योग हमारे पास रेशियो में कितना आ रहा है, 9, जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ये भी खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन है जो 9 का मल्टीपल है, 90 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ये था टोटल आपका 25 क्वेश्चन का सलूशन। ग्रुप डी के लिए हमने ये जो न्यू पैटर्न है उससे आपका ये क्वेश्चन लिया है। और सबसे पहली बात, ग्रुप डी को कभी हल्के में मत लीजिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो एनटीपीसी होता है ऐसे भी क्वेश्चन उसमें भी नहीं पूछे जाते जैसे इसमें आते हैं। ओके, तो चलिए फिर यहीं से बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।